हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेदन। और रिसेंटली अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरी दुनिया को शोक में डाल दिया, स्पेशली रशिया को, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को अलाउ कर दिया है कि वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल से रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अब किस लेवल पर जा सकती है, शायद वर्ल्ड वॉर 3 तक भी जा सकती है इस डिसीजन के बाद, क्योंकि रशिया की तरफ से भी ये कहा गया है कि अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया है। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है, इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और ये बातें रूस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के हेड की तरफ से बोली गई है। फिलहाल व्हाइट हाउस, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है, उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट निकल कर नहीं आई। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और भी कई सारी न्यूज एजेंसियों ने इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए कि अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर उन प्रतिबंधों को हटा लिया है जिससे कि वो रशिया के अंदर दूर दूर तक हमला कर सके। और जिस लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल की यहाँ पर बात हो रही है उसका नाम आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की तरफ से ये डिसीजन ऐसे टाइम निकल कर आया है जब जो बाइडन अपना व्हाइट हाउस छोड़ने वाले हैं, मतलब अपना रास्ता नापने वाले, और ट्रंप अपने हाथों में अमेरिका की कमान संभालने वाले। ऐसे टाइम में अमेरिका की पॉलिसी में इतना मेजर शिफ्ट कहीं ना कहीं एक बुरा संकेत में कहूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ये बोल चुके हैं कि वो इस युद्ध को बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। लेकिन ऐसे कदमों से क्या युद्ध की आंख कम होगी? यहाँ से सवाल ये उठने लगे कि जो बाइडन ने जाते जाते कदम उठाया क्यों? क्या इससे रशिया यूक्रेन वॉर और भड़क सकती है? क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? रशिया यूक्रेन वॉर पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? देखिए, आप थोड़े से पीछे जाओगे ना तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो काफी टाइम से अमेरिका से बोल रहे थे, अमेरिका से गुहार लगा रहे थे कि प्लीज आप हमें ये वेपन सिस्टम को यूज करने के लिए अनुमति दे दीजिए। हम रूस के बार बार के आक्रमण से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना के साथ लड़ रही है। रशिया और यूक्रेन दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है, दोनों की सेना लड़ लड़ के थक चुकी है, क्योंकि 2022 से युद्ध चल रहा है जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अचानक से आक्रमण कर दिया था। तभी से ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो गई है। आने वाली 24 फरवरी 2025 को इसे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 1000 दिनों से ना तो रूस को चैन पड़ रहा है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने का नाम ले रहा है। आपका सवाल ये होगा कि यूक्रेन इस मिसाइल सिस्टम को आखिर मांग क्यों रहा है? देखिए, यूक्रेन लॉन्ग रेंज की मिसाइल चलाने के लिए इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि ये हथियार एक तरफ से रूस को कमजोर करेंगे तो दूसरी तरफ रूस पर ये प्रेशर डालेंगे कि वो अपनी सेना और अपने वेपन्स को सीमा से दूर ले जाए। इसके पीछे यूक्रेन का ऐसा मानना है कि इस तरह रशिया यूक्रेन वॉर कमजोर पड़ सकती है। अब दिक्कत ये हो गई कि अमेरिका ने इमोशनल होकर इन्हें लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल तो दे दी थी, लेकिन चलाने की अनुमति नहीं दी। और जब इसकी अनुमति नहीं मिली तो यूक्रेन ने अमेरिका से ये बोला था कि रूस के अंदर ऐसे हथियारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देना। ठीक वैसा ही है जैसे आपने हमारे हाथ बांधकर हमें लड़ने के लिए भेज दिया है। आप इमेजिन करके देखिए कि आपको किसी युद्ध में भेजा जाता है, आपके हाथों में गन है, लेकिन आपसे ये बोला जा रहा है कि आप इसे चलाएंगे नहीं। ठीक यही यूक्रेन के साथ हो रहा था। अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल तो दे दी थी, लेकिन उसको चलाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि रूस इधर से धमका रहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को ये अलाउ कर दिया कि वो रूस के ऊपर इस मिसाइल से हमला करें तो रूस ये मानेगा कि नाटो ने रूस के ऊपर अटैक किया है। मतलब अब जो युद्ध है वो रशिया यूक्रेन वॉर के बीच ना होकर रूस और नाटो के बीच माना जाएगा, जबकि फिलहाल जो नाटो है वो रशिया यूक्रेन वॉर से दूर है, वो इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऐसे में आप इस कदम की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। नाटो का यहाँ पर बेसिक सा मतलब ये है कि अमेरिका की लीडरशिप में ये पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री संगठन है जिसको रूस के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। खैर, जिस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात हो रही है वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, यानी ATACMS। इसे MGM 140 भी कहा जाता है। ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इसकी मारक क्षमता आप देखोगे तो करीब करीब 300 किलोमीटर की है। खाड़ी युद्ध के समय, इराक युद्ध के समय इस मिसाइल को यूज किया गया था। खैर, सवाल ये है कि जो बाइडन ने अचानक ये कदम आखिर उठाया क्यों? पहले तो ये अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि आप इन्हें यूज कर सकते। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नॉर्थ कोरिया, यानी किम जोंग उन का देश उत्तर कोरिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं और इसकी आधिकारिक तौर पर इंफॉर्मेशन साउथ कोरिया की तरफ से निकल कर आई थी। हम ये बात उस टाइम डिस्कस कर चुके थे।
उसी टाइम अपन ने ये बात भी डिस्कस की थी कि अब से मतलब जब से ये बात पता चली कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी यूक्रेन से लड़ रही है, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर में एक बड़ी घटना साबित होगी। और ये बड़ी घटना है जिसके चलते अमेरिकी प्रशासन ने ये कदम उठाया, क्योंकि बाइडन को ये लग रहा था कि रूस ने कुस्क रीजन में इन सैनिकों को तैनात किया है, और अगर किसी दूसरे देश की सेना युद्ध के मैदान में उतरती है तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, वो भी तब जब ये सेना एक तानाशाह देश की हो। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके सारे दुश्मन एक होकर उसकी पावर को चैलेंज करें। और पावर को चैलेंज करने वाली बात कुछ ऐसी है कि जब अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल प्रोवाइड की थी, तो उस वक्त अमेरिका ने ये सोचा था कि शायद डर के चलते रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन पुतिन भाई साहब नहीं रुके। रही कसर नॉर्थ कोरिया ने पूरी कर दी। किम जोंग उन ने अपनी सेना को रूस की मदद के लिए यूक्रेन की बॉर्डर पर भेज दिया। अब ये बातें अमेरिका को बुरी लग गई कि देखो, अमेरिका का तो किसी को डर ही नहीं है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का ये कदम ये भी दिखाता है कि व्हाइट हाउस अभी भी यूक्रेन को किसी भी हद तक जाकर सपोर्ट कर सकता है, वो भी विदाउट एनी प्रेशर जो रूस पश्चिमी देशों पर डाल रहा था कि ऐसा किया तो परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे में अमेरिका को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक बात अभी तक ये क्लियर नहीं है कि अमेरिका ने जिस लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल सिस्टम को यूज करने के लिए अलाउ किया है, क्या वो यूक्रेन के पास पहले से ही मौजूद हथियारों के लिए है, या फिर व्हाइट हाउस इन फ्यूचर और भी इस तरह की मिसाइल्स यूक्रेन को दे सकता है। क्योंकि अगर यूक्रेन ने इसे डेली बेसिस पर यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले टाइम में वो इसकी और डिमांड करेगा। अब अमेरिका के पास दो बड़े चैलेंज उभर सकते हैं। पहला ये होगा कि आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम को अपनी सेना के रिजर्व जखीरे में से यूक्रेन को दे, लेकिन क्या अमेरिका अपने खुद के मिलिट्री मैनेजमेंट को खराब करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अमेरिका इनका प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी इन चीजों को बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। अमेरिका ने फिलहाल इस मिसाइल सिस्टम को रशिया के कुस्क वाले रीजन में यूज करने के लिए अलाउ किया है। अमेरिका ने यही बोला है कि आप इसको यहाँ के अलावा दूसरी जगह यूज मत करना। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, इनके अंदर क्या एनर्जी आई है आप उसे देखिए। ये ऐसा बोल रहे हैं कि अब हमें कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है और हमें इनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अब मिसाइलें खुद ही बोलेगी। यूक्रेन ने ये इंडिकेशन भी दिया है कि वो कुस्क रीजन पर तो मिसाइल से हमला करेगा ही, बल्कि वो रूस के हर उस एयरबेस को निशाना बनाएगा जहां से यूक्रेन के ऊपर हमले किए जाते हैं। अब इन सभी बातों से कुछ चीजें तो क्लियर हैं कि अमेरिका सबसे पहले नॉर्थ कोरिया को ये मैसेज देना चाहता है कि आप रशिया और यूक्रेन के बीच में मत पड़ो, क्योंकि अगर गलती से वॉर आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना एक ग्रुप में उभर कर आए, जो कि देखा ही जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बाइडन जितने शरीफ दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। इलेक्शन में इनकी कुर्सी जा चुकी है और जाते जाते ये अपनी नेगेटिव इमेज को ठीक कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये ट्रंप को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि वो 24 घंटे के भीतर इस वॉर को रुकवा देगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको लेकर एक साथ बैठूंगा, हम तीनों मिलकर बात करेंगे कि इस युद्ध का समाधान कैसे निकल सकता है। लेकिन सोचो, अगर यूक्रेन के पास भी उसी ताकत के हथियार आ जाए जो रूस के पास है, तो क्या यूक्रेन पीछे हटेगा? अब देखना यह होगा कि रूस के अंदर यूक्रेन इसे किस तरह से यूज करता है। क्या रूस नाटो के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा? क्या रूस सच में नाटो के ऊपर परमाणु बमों से हमला करेगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।